नमस्ते लिब्रा तुला राशि, वेलकम बैक अगेन। करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जिनके पर्सन हैं उनकी भी रीडिंग्स रीड करूंगी, उनकी सिचुएशन रीड करूंगी। आपके पर्सन क्या सोचते हैं, उनके दिल दिमाग की सोच में एक्शंस क्या लेंगे, ब्लॉक से क्या अनब्लॉक फेज आएगा, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। ये मेरी रीडिंग्स आगे आने वाले हफ्ते 4 से 10 के बीच की है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। कुछ लोग करते भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूं ही करते रहिए। एंड जितनी हद तक रेजोनेट हो उतनी चीज़ों को रखें, बाकी चीज़ों को लेट गो करें, बिकॉज ये एक जनरल वे में होती हैं। एंड खुद के लिए अगर अपनी रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर है आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस के रूप में आपके लिए क्या है करियर, जॉब एंड बिजनेस पे ये आगे आने वाले हफ्ते में क्या सिचुएशन रहेगी आपकी गाइडेंस में। ओके, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देखती हूँ क्या है सिचुएशन डेक में। फ्रेशर्स के लिए अगर कहूँ तो एक चीज़ें दिख रही हैं कि यस आपकी एक मूवमेंट भी दिख रही है। कुछ चीज़ें में अगर असमंजस लगे तो आई थिंक आपके जो मेंटोर हैं, जो अगर किसी को आप अपना गुरु समझते हो तो उनसे भी आपको इस वीक में सलाह लेने की ज़रूरत है अगर कुछ चीज़ें स्टक है। बिकॉज आपकी कहूँगी इस वीक में एबंडेंस आ रही है, बट कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें डबल कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ गई एंड आप किसी बेटर आपके लिए है, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो खुद के इंट्यूशंस भी स्ट्रॉन्ग करें। एंड कहूँगी कोई अगर आपके गुरु हैं जो भी हैं उनसे आप सलाह लेके एक स्टेप आगे बढ़िएगा लाइफ में, तो वो ज़्यादा बेटर है। सोच समझ के कहूँगी बहुत अच्छा इस वीक में आपका रहेगा। एंड कहूँगी पढ़ाई की सिचुएशन में भी कहूँ तो फोकस दिख रहा है आपका, बट कुछ चूजिंग कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि सडन कुछ चीज़ें आ गई कि आपको करियर को लेके चूज़ करना है। एंड आपको अगर उसके रिगार्डिंग स्टडीज़ में कहूँगी तो आप किसी से सलाह ज़रूर लें फिर चूज़ करें। जॉब पे अगर कहूँ लॉट ऑफ एबंडेंस, लॉट ऑफ ग्रोथ, बहुत अच्छा है। जॉब पे अगर कहूँ तो विश डिज़ायर्स जो थी वो फुलफिल कई लोगों की होने वाली हैं। ग्रोथ दिखता है, न्यू अचीवमेंट दिखती है, न्यू कहूँ तो जर्नी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए स्विच की भी संभावनाएं हो सकती हैं कि अगर थी तो आई थिंक स्विच एंड कहूँगी ट्रैवलिंग भी हो सकती हैं, शॉर्ट टर्म ही सही लेकिन ट्रैवलिंग हुई। मेजर कहूँगी एक चेंजेस आने वाला है इस वीक में। फाइनेंशियल सिचुएशन अगर कहूँ तो बहुत ही बेटर ब्लेस्ड हो इस वीक में, तो फाइनेंशियल में कहीं कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। तो वर्क प्लेस जहाँ आप काम भी करते हो वहाँ भी कहूँगी अच्छे ढंग से काम करते हुए दिख रहे हो। बिजनेस पे अगर कहूँ तो अगेन बिजनेस पे भी मुझे लग रहा है कि सेम सिटी में या टाउन में भी एक ट्रैवलिंग की सिचुएशन ज़्यादा रहेंगी कि आपको जाना ही पड़ेगा। एंड कहूँगी देर से वहाँ से ग्रोथ आ रही है। एंड कुछ लोग अगर कहीं और ज़्यादा बिजनेस को ग्रो करने के लिए मीन्स एक स्टेप आगे बढ़ने की सोच रहे हो तो वहाँ से भी कहूँगी एक एबंडेंस। एंड काफ़ी टाइम से अगर पैसे कहीं रुके हुए थे तो वहाँ से भी कहूँगी पैसे भी आते हुए दिख रहे हैं। तो ये वीक बिजनेस वालों के लिए भी काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगा, बट थोड़े से कहूँगी इस वीक के लास्ट में थोड़े बिजनेस पे तो कन्फ्यूजन ज़रूर रहेंगी आपको, मीन्स और ग्रोथ के लेके कहूँगी कन्फ्यूजन्स रहेंगी, बट स्टेबल हो। फाइनेंशियल सिचुएशन कहूँ तो काफ़ी ब्लेस्ड एंड स्टेबल हो। या अगर लॉसेस लगे तो लॉसेस भी कहूँगी एक सिचुएशन बेटर होते हुए दिख रहा है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ओके, खुद की इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ओवरऑल में मेक जो गाइडेंस के रूप में मैंने पहले भी रीड किया है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। डिसीजन मेकिंग हो सकता है कई लोगों के लिए होंगी, तो मूवमेंट लोगे तो एक कहते हैं ना और ज़्यादा ग्रोथ आएगा, और ज़्यादा स्टेबल फेज आएगा। जो भी करियर में या फिर जॉब पे या फिर बिजनेस में अचीव करने की है, जितनी फाइनेंशियल और बेटर करने की है, तो आई थिंक खुद के ऊपर भी वर्क करने की ज़रूरत है। ओवरऑल में भी एक अच्छी ब्लेस्ड एनर्जीज आ रही हैं, डिवाइन की भी ब्लेसिंग्स हैं। एंड कहूँगी आपके अच्छे नंबर सारे ही कहूँगी 1 बहुत ही अच्छा है, 5 भी अच्छा है आपके लिए। अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो पर्पल अच्छा है, आप येलो कलर भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा है आपके लिए। चलिए देखते हूँ क्या है अब नो कॉन्टैक्ट पे क्या है आपके पर्सन। जो भी अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट है जिनके बीच में, ये रीडिंग उनके लिए है कि आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट पे आपके लिए क्या सोचते हैं। पहले देखती हूँ एज अ गाइडेंस। पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सेड्यूसिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। कुछ चीज़ों में अगर एंजॉयमेंट खो गई हैं तो आई थिंक आपको थोड़ी सी रिकवरी करने की ज़रूरत तो है। अब देखती हूँ आपके पर्सन जो भी नो कॉन्टैक्ट फेज में हैं, उनके दिल दिमाग में आपको लेके क्या फीलिंग्स हैं। पर्सन की फीलिंग्स,
ओके, पर्सन की अगर फीलिंग्स कहूँ तो ये लॉट ऑफ कहूँगी अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपने आप पे वर्क ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्ट भी साथ ही साथ पर्सन कर रहे हैं कि सिचुएशन बेटर हो। लेकिन कहूँगी अगर कुछ कमिटमेंट इश्यूज इनके तरफ से है तो आई थिंक वो नहीं करना चाहते हैं, उसमें वो कहीं ना कहीं अभी टाइम लेना चाहते हैं, अगर उस वजह से नो कॉन्टेक्ट फेज है। बट अगर कहूँ तो मैनिफेस्ट जरूर करते हैं यहाँ पे पर्सन, एंड रिकॉन्सिलेशन की एनर्जीज में तो हैं, लेकिन खुद के ऊपर कहूँगी बैलेंस भी कर रहे हैं। अब देखती हूँ क्या खुद से ये कुछ एक्शंस लेंगे, नेक्स्ट कुछ एक्शंस हैं इनके। देखो, दिल दिमाग में प्यार तो बहुत है, मैनिफेस्ट भी करते हैं, बट जो कमिटमेंट अगर कुछ इश्यूज हैं तो उसे नहीं करना चाहते हैं, बस ये है। बट आपको चाहते बहुत ज़्यादा हैं। देखती हूँ क्या है इनकी नेक्स्ट कुछ एक्शंस में है। ओके, एक्शंस लेने में कहूँ तो यहाँ पे लव बहुत ज़्यादा छलक रहा है, लवर्स का कार्ड है एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स। कहूँगी ज़्यादातर कहूँ तो रिकॉन्सिलेशन चाहते ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने ब्लॉक करके रखा है तो करूँ कैसे। एंड कहूँगी अगर कुछ कमिटमेंट इश्यूज़ हैं तो वो फिलहाल नहीं करना चाहते हैं, उसमें वो स्टक हो जाते हैं। जब भी उन सब टॉपिक को ये सोचते हैं तो आई थिंक एक्शन लेने में कंट्रोल कर लेते हैं अपने आप को, लेकिन कहूँगी चाहत है ज़रूर आपसे रिकॉन्सिलेशन की, रीबॉन्डिंग की सोचते, लेकिन कहूँगी अपने तरफ से इनकी अगर कहूँ तो शायद थोड़े से स्टक होते हैं या डरते हैं कहीं ना कहीं कि फिर से वो सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए, फिर से आप उसी टॉपिक को ना बोल दो। बट आई थिंक रिकॉन्सिलेशन की एनर्जीज तो हैं। अब देखती हूँ क्या है, क्या इनकी तरफ से कुछ बॉन्ड में, क्या अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे, या कुछ टेक्स्ट मैसेज की सिचुएशन होंगी आने वाले समय में। आप दोनों की रिलेशनशिप में क्या कुछ परिवर्तन है। देखो, यहाँ जजमेंट का कार्ड आया। आई थिंक अगर इन्होंने ब्लॉक करके रखा है तो ये आई थिंक कुछ टाइम में ही ये अनब्लॉक ज़रूर करेंगे, क्योंकि इनकी अगर एनर्जीज में फिर से कह रही हूँ ना, सारे कार्ड से बता रहे हैं कि ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, ये रीयूनियन चाहते ज़रूर हैं आपके पर्सन, लेकिन आई थिंक जिस टॉपिक के जैसे ये फेज क्रिएट हुआ है उस टॉपिक पे ये बात नहीं करना चाहते हैं, उसमें वो इंगेज नहीं होना चाहते हैं। ये जिस वे में आना चाहते हैं उस वे में आई थिंक आपको एक्सेप्ट करना होगा। अगर करते हो तो आई थिंक रिलेशनशिप रिबॉन्ड होगी, एंड नहीं तो कहूँगी नहीं। देयर इज़ अ कहूँगी रिकॉन्सिलेशन की एनर्जीज हैं, बट ये खुद पे कहीं ना कहीं एक डर है, एंड वो चीज़ें नहीं करना चाहेंगे जो कि आप कहोगे इनसे फिर से, तो उस जगह पे थोड़ी सी स्टक। बट कहूँगी ये कुछ अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कुछ टाइम में ये कर देंगे ये पर्सन, एंड बिकॉज ये कम्युनिकेशन चाहते ज़रूर हैं, या फिर टेक्स्ट मैसेज कुछ चीज़ें तो करेंगे। अगर आपने ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करके रखिए, आई थिंक कुछ तो ये करेंगे ज़रूर कॉलिंग के लिए। बट उस टॉपिक पे ये बात नहीं करना चाहेंगे। अगर होती भी है आपकी बातें तो कहूँगी उस टॉपिक पे नहीं करेंगे, या फिर इग्नोर करते हुए नज़र आएंगे। या इश्यूज़ तो रहेंगी, वो इश्यूज़ कहूँगी कंटिन्यू रहेंगी, वो उस पर कंप्लीट वे में आप अगर चाहोगे कि नहीं अब बिल्कुल सब सारी चीज़ें टर्म्स आपके अकॉर्डिंग होंगी, तो आई थिंक आपके अकॉर्डिंग तो नहीं होंगी। बट कहूँगी यहाँ पे लवर्स हैं एंड रिकॉन्सिलेशन रीयूनियन एनर्जीज तो हैं, तो आपकी लाइफ है, सोच समझ के रिलेशनशिप पे बातें करें। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड अगेन कहूँगी खुद के लिए अगर अपनी रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल के तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।